ओम शांति। जनवरी मास हम ब्राह्मणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। उन्होंने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। बाबा कर्मातीत हुए। तो हम सब ब्राह्मणों का भी ये लक्ष्य रहता है कि हम भी बाबा के समान बने। हमारा पुरुषार्थ ही है कि हमारी बाप समान स्थिति हो। तो उसके लिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने संकल्प बोल और कर्म किए, ऐसे ही हमें भी उनके समान ही संकल्प बोल और कर्म करने हैं। बाबा ने अपना तन मन धन संबंध सब समर्पण किया। जैसे ही बाबा को निश्चय हुआ शिव बाबा की प्रवेशता हुई है और नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना होनी है, उस घड़ी से ही बाबा ने सर्व समर्पण किया और बाबा ने लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया। बाबा अटल निश्चय बुद्धि रहे और सदा अचल अटल अडोल रहे। कभी भी संकल्प मात्र भी संशय उनको नहीं आया, चाहे कितने भी विघ्न आए, कितनी ही बातें बाबा को सहन करनी पड़ी, चाहे ओम मुरली के समय में, चाहे जब भारत में सेवाएं शुरू हुई। कभी भी बाबा प्रश्नों के विस्तार में या हलचल में नहीं गए कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या। बाबा को एक बल एक भरोसा रहा और उस एक बल एक भरोसे के आधार पर सदा विजयी बने और सदा बेफिक्र बादशाह बनकर मुस्कुराते रहे। कभी भी उनके चेहरे पर कोई निराशा के भाव या दुख के भाव नहीं रहे। तो ये उनके निश्चय बुद्धि की विजय थी। ऐसे ही पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाबा ने सदा अपने को आगे रखा, सदा पहले मैं कहा। और जब सेवा की बात आती थी तो पहले बच्चों को आगे करते थे, तो उसमें वो पहले आप करते थे और हर एक को स्नेह दिया, सम्मान दिया। इसलिए जो भी बाबा से मिलता था उसको बाबा से अपनापन लगता था। यानी हर एक कहता था मेरा बाबा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो यूथ है या ग्रस्त है। जो भी बाबा से मिलते थे वो बाबा से वो अपनापन महसूस करते थे। तो बाबा ने हर एक की विशेषता को देखा और उनकी विशेषताओं के आधार पर ही उनको आगे बढ़ाया और अपने जीवन में बाबा कर्म योगी रहे। बाबा ने चाहे साधारण कर्म ही क्यों ना किया हो, लेकिन अपनी स्थिति को सदा श्रेष्ठ रखा। इसलिए कभी भी कोई भी बच्चे बाबा से मिलते थे, ऐसे समय पर भी बाबा जो भी कार्य कर रहे हैं उन्हें बाबा से उसी तरह की महसूसता आती थी। बाबा ने अशरीरीपन का अभ्यास, निराकारी स्थिति का अभ्यास, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति के अभ्यास पर भी पूरा अटेंशन दिया। बाबा ने जब इशारा दिया बाबा को फरिश्ता स्थिति का, कि अव्यक्त वतन में बाबा का संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता रूप है, तो बाबा ने उतना ही उसे पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाया, उसके समान बनाया और उसके बाद ही फिर बाबा कर्मातीत हुए। तो हम सभी लक्ष्य रखते हैं कि बाबा के समान ही हम ऐसा पुरुषार्थ करके हम कर्मातीत बने। ओम शांति।